हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो चल रही है वो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए हैं, कुछ और बेसिक कंसेप्ट बताया था। तो सबसे पहले जितने बच्चों ने वो नहीं देखे फटाफट से जाकर देखो। उससे एक पहली वीडियो मैंने सिलेबस की दी है। तो बेटा एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, उसका लिंक कॉपी कर लीजिए और डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस देखिए। जितने पार्ट में डालता हूं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है, हर सेमेस्टर में आपको तैयारी कराऊंगा। बट यही है कि थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट वगैरह बना के रखना, जब मेरे को भी मजा आएगा, है ना। तो बस यही है। और बाकी ये पार्ट नंबर सेकंड है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी हम लेंगे। और देखो हर वीडियो की लेंथ वही है 15 से 20 मिनट। वो आपको दिन में एक वीडियो कंप्लीट करनी जरूर है, क्योंकि आपके जो पेपर है ये सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में या मई में आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई अपने देरी मत करो, फटाफट से जितने भी पार्ट हैं वो सारे सारे कंप्लीट आपको करने हैं। मैं भी आपकी रोज एक एक वीडियो डालता रहूंगा, तो आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। तो बाकी देखो ये स्लोगन तो अच्छा लगी लिख ही रहा होगा, है ना, नेवर गिव अप। तो भैया आपको गिव अप नहीं करना है, किसी में बैक वैक नहीं लेकर आनी है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करनी है। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है बेटा आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल के आइकन को प्रेस भी करना। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आता है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, चाहे प्रीवियस ईयर में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई आयोटा -2i -5 आयोटा और 1 + 4 आयोटा एंड 3 + 10 आयोटा, मतलब आई बोल सकते हो, आर कोलिनियर। बेटा जो कोलिनियर वाला क्वेश्चन होता है ये समझ लो, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, जैसे आपने देखा वो 10th क्लास के बोर्ड में भी पूछा गया था, 12th के बोर्ड में भी पूछा जाता है, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप पीजी करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह कोलिनियर वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, हर बार पूछा ही जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिया भी है। तो बेटा मेरे पास 4 पॉइंट है। क्या है ये? मेरे पास 4 पॉइंट है। कौन कौन से? एक तो आयोटा है -2 -5 आयोटा एंड 1 + 4 आयोटा एंड 3 + 10 आयोटा। ये चारों मेरे को दिखाने कोलिनियर। लाइक कोलिनियर को पहले हम समझते हैं। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख, है ना। क्या बोलते हैं कोलिनियर को? संरेख। मैं यहां लिख देता हूं, इसे हिंदी में बोलते हैं संरेख, यहां की बिंदी होती है। ठीक है, ये होता क्या है, ये कंसेप्ट कहां से आया था, इसीलिए बता रहा हूं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर यूनिट वाइज पढ़ाओ, जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हमें क्या समझ में आएगा। तो देखो इसीलिए मैं आपको कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में आए वो पहले से पहले ही मैं आपको समझाते चल रहा हूं। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख हिंदी में। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी मेरे पास अगर पॉइंट होंगे, लाइक ट्राइंगल का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं, है ना। ट्राइंगल में क्या होते हैं जी? 3 पॉइंट होते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये रहा ABC, और कोई सा भी हो सकता है ये। तो ये मान लिया मैंने x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2 एंड ये हो गया x3 y3। अब देखो अगर ये 3 पॉइंट है और ट्राइंगल अगर मेरा क्लोज है, यहां से तीनों जगह से क्लोज हो गया, तो कुछ ना कुछ बेटा इसका एरिया भी होगा। क्या होगा? एरिया। अब बेटा अगर इसका एरिया 0 हो जाए तो लाइक वो जो कंडीशन बनेगी वो बन जाएगी कोलिनियर की। इस ट्राइंगल का अगर मेरा एरिया 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगी? वो तीनों पॉइंट कोलिनियर। अब ये कब हो सकता है भाई? इसका जो एरिया ये ऑक्यूपाइड जो कर रहा है ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। बट अगर ये जो 3 पॉइंट है ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पर आ जाए, किस पर आ जाए? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पर आ जाए। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, एक स्ट्रेट लाइन पर आ गए तीनों पॉइंट। तो बेटा सीधी सी बात है, तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पर आ गए तो एरिया तो 0 हो गया। अब उस कंडीशन में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। ए बी सी मैंने 3 पॉइंट वाले, देखो उसकी 2 कंडीशन होती है। या तो मैं निकाल लूं इसकी डिस्टेंस, कैसे निकाल लूं? AC = AB + BC। या तो कोलिनियर में ये सेटिस्फाइड कर जाए कि जो ये AC लाइन है
ये किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर। एक तो कोलिनियर में, ये प्रूफ कर दो। अब कैसे करोगे भाई, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ए बी की डिस्टेंस निकालो, बी सी की निकालो और ए सी की निकालो, तीनों जगह रख दो। अगर ये बराबर आ जाए तो लाइक क्या है, वो कोलिनियर है। तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक, अगली कंडीशन है, ये जो तीनों पॉइंट है इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था, एरिया का फॉर्मूला, 1/2 x1 ब्रैकेट में फिर कुछ, फिर x2 ब्रैकेट में कुछ, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में कुछ, इस तरीके वाला है ना, y1 माइनस y2, y3 माइनस y1 और y माइनस y1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो उस कंडीशन में क्या, एरिया अगर मैं 0 रख दूं और 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो उस फॉर्मूले में भी आप रखकर कोलिनियर इसे प्रूफ कर सकते थे। यहां केवल बात मैं ट्राइंगल की कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ट्राइंगल की। तो फिर आपने 12th क्लास में देखा, 12th क्लास में आपने जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला टॉपिक पढ़ा, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला देखा होगा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। क्या देखा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपने देखा, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में है ना, ये एरिया का फॉर्मूला था। अब कोलिनियर वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो 2 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा। देन ये जो ये है, ये जो डिटरमिनेंट है मेरा, ये 0 के बराबर अगर मेरा आ जाता था तो वो क्या हो जाते थे, पॉइंट मेरे कोलिनियर हो जाते थे। तो ये तो भैया जो कहानी है, ये जो हिस्ट्री है पूरी कोलिनियर की है, ये आपको समझ में आई गई होगी, है ना। देखो इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर आर्ट बैकग्राउंड वाले या जिन्होंने कभी मैथ का एम भी नहीं पढ़ा, वो वाले हैं, तो उनका भी मेरे को ध्यान रखना है। इसीलिए देखो कोलिनियर के बारे में मैं इतना बता रहा हूँ। और मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चों की जो डिमांड आ रही थी कि सर यूनिट वाइज पढ़ाओ, यूनिट वाइज पढ़ाओ। देखो पढ़ा बहुत ब्रिलियंट तरीके से सकता हूं, बट थोड़ा समय की शॉर्टेज है, इसीलिए मैं देखो यहाँ पर एक तरीके से आपको पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाल के, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में कसम खा ली थी कि भाई आपको पार्ट वाइज लेकर आएंगे वीडियो, है ना। तो इसीलिए आपको वीडियो के बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भी पॉइंट आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है वो सारे पॉइंट बीच में बता देता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि सर क्या कर रहे हो, कितना टाइम खींच दिया। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये कोलिनियर वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये 3 पॉइंट की मैंने ट्राइंगल लेके ये बात करी, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर मेरे 4 पॉइंट है। क्या है ये, 4 पॉइंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे ये कह रहा कोलिनियर दिखाओ, इसे क्या दिखाओ, कोलिनियर दिखाओ। आइए अब इसका कंसेप्ट सीखते हैं। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, कोलिनियर है, बड़े आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ध्यान देंगे, अब हम इन 4 पॉइंटों को हम किस तरीके से कोलिनियर दिखाएंगे, ठीक है। तो जो जिन बच्चों ने पहले तो फर्स्ट वीडियो देखी, पहले यार वो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी। देखो एक किसी भी कॉम्प्लेक्स, ये हम जो जितने भी अब तक 2 पार्ट आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर गया, तो यहाँ पर देखो अलग से लिखा हुआ है, शो दैट दी रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो वर्ड है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअल में जहां आयोटा आ गया वहां कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की एक फॉर्म होती है, जिसे हम ऐसे करके लिख देते हैं, ए प्लस आयोटा इंटू बी या एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। ये दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की एक फॉर्म है। तो इन्हें पहले एक्यूरेट फॉर्म में इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, इन्हें पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटों में कन्वर्ट। बेटा ये मस्ट पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो आयोटा है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले पॉइंट इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मतलब इन सबको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर इन्हें पॉइंटों में कन्वर्ट करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, मैं इसको लिखूंगा 0 प्लस आयोटा या 0 इंटू 1 आयोटा, ऐसे लिख सकता हूं, कोमा माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा, तो इस फॉर्म में है, और ये भी 1 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 10 आयोटा। देन उसके बाद यहां देखो जो पॉइंट होंगे, ये क्या है, ए और बी। ये क्या है, ए और बी, ये एक्स वाई, मतलब कोई भी पॉइंट होता है किस फॉर्म में होता है बेटा, एक्स वाई की फॉर्म में, जिसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर होता है एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। तो इट मींस मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0, वाई की वैल्यू 1। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 2 और वाई की वैल्यू माइनस का 5। सेम एज इट इज, यहां पर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4। यहां पर एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 10, ठीक है। ये मेरे क्या निकल गए, 4 पॉइंट निकल गए। क्या निकल गए, चारों पॉइंट। ये सबसे मस्ट वाली लाइन है, अगर ये आपको नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर होता है एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्स वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स वाई के पेयर को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये 0,1 -2, -5, 1,4 एंड 3,10। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां जो मेरे को कंसेप्ट लगाना है, ये लगाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। अब यहां पर भी मेरे को ये इनको नाम दे देता हूं, मैं इनको लेट कर लेता हूं, ए, इसको बी, इसको सी और इसको मैंने डी नाम दे दिया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां पर मेरे को एक फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला जो यूज करना है वो है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण मतलब क्या है कि मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों से होकर जाने वाली कोई स्ट्रेट लाइन है, मतलब आगे भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है इतना ही होगी। ठीक है। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा मतलब कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे को बताना है। तो मान लो मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, और ये पॉइंट है मेरा x1 और ये है मेरा y1 और ये है x2 और ये है y2। तो मेरे को इसका इक्वेशन अगर बताना है तो जो आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उसका ही है ये। उसका जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन और अपॉन में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो बेटा अभी फोन वगैरह आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात ना। अब देखते हैं फटाफट। तो बेटा ये क्या है, जो मेरा इक्वेशन है ये है मेरा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है। दो पॉइंटों से गुजर रही है कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहां जो मेरा कंसेप्ट है ये ए और बी में ना मान लिया। अब यहां मेरे पास जो ए है वो 0,1 एंड बी जो है मेरे पास -2, -5। ठीक है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब फटाफट से मैं इस फॉर्मूले में रखता हूं, और ये वही वाला फॉर्मूला स्लोप वाला, ये किसकी वैल्यू होती है m की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m की वैल्यू होती है। मतलब ज्यादा डीप में मत जाओ, ये 11th क्लास का काम है। जो स्लोप का हम फॉर्मूला यूज करते थे तो क्या फॉर्मूला होता था उसका भी, y माइनस y1 और m x माइनस x1। तो ये m की वैल्यू मैंने यहां पर रख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हो। ठीक है। तो अब फटाफट से जो वैल्यूज है मैं इसमें पुट करता हूं। तो y माइनस y1 की वैल्यू है जी मेरे पास 1 और y2 माइनस y1 की जो वैल्यू है मेरे पास -5 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 1 एंड x2 की वैल्यू है मेरे पास -2 और x1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 0। ठीक है। और x माइनस x1 की जो वैल्यू है मेरे पास 0। ठीक है। ये मैंने वैल्यू यहां पर रख दी। रखने के बाद y -1 आ गया और यहाँ -5 और ये वो सॉरी ये कितना हो जाएगा -6 और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 -5 कितना हो गया -6 एंड ये मेरा x हो गया। अब देखो इससे ये माइनस से पहले तो माइनस और ये 3 आ गया। अब ये जो मेरे को मिल गया है, ये मिल गया मेरे को y -1 इज इक्वल्स टू 3x। इसे मैं इधर उठा के लिख सकता हूं, तो y - 3x इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई? एक इक्वेशन मिल गई जो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली है, दो पॉइंटों से, जो कि इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली है। ठीक है। अब यहां मेन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा किस तरीके से होगा, ये मेरे को इक्वेशन क्या मिली है यहां पर, y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास प्यारे बच्चों देखो यहां पर मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब इसमें मैं इनको पुट करके देखूंगा, अगर ये इसको सेटिस्फाइड कर जाए, ये दोनों पॉइंट इनको सेटिस्फाइड कर जाए, तो तुरंत मान लो कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर वाली स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो ये कोलिनियर वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है। तो यहां पर मैं पुट करता हूं, तो y क्या है यहां पर 4 और -3 और x की वैल्यू है यहां पर 1। तो 4 में से 3 गया, क्या आ गया 1, जो कि दूसरी साइड मेरा 1 है, तो दोनों मेरा क्या गया 1 आ गया। यानी सेटिस्फाइड हो रहा है सी पॉइंट, ये सेटिस्फाइड। ठीक है, लिख ले रहे हैं। अब देखो डी पॉइंट को हम देखते हैं, ये x है और ये y है, इसमें रख के देखते हैं। तो y क्या है मेरा 10 और -3, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो ये 10 और -9 और ये क्या आ गया 1। तो देखो यहां पर भी देखो दोनों साइड 1 आ गया। तो बेटा जो मेरा पॉइंट डी है, डी पॉइंट भी, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। पॉइंट सी भी सेटिस्फाइड हो रहा है, पॉइंट डी भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो तुरंत मैं बोल सकता हूं कि लाइन इज कोलिनियर, लाइन इज
कोलिनियर, या बोल दोगे स्ट्रेट लाइन इज कोलिनियर। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन में मानता हूं थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैंने देखो डिटेल में थोड़ा सा बताया, बट आपको ये ऐसे क्लियर हो गया होगा ना जाने कैसे। समझ रहे हो ना भाई? सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले जितने भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं अगर आपको इस फॉर्म में मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अन्यथा आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। या आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, देखो आई था केवल जिसको मेरे को करना पड़ा। भाई जीरो को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीरो को ऐड ना भी करो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया, ये ऑलरेडी था, ये भी था, ये भी था। फिर मैंने यहां से पॉइंट फाइंड करे, पॉइंट फाइंड करने के बाद दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का मैंने समीकरण लगा दिया, इक्वेशन लगा दिया, ये फॉर्मूला ये रहा। फिर मेरे जो दो पॉइंट थे ए और बी, ये मैंने इसमें पुट करे, यहां से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मिलने के बाद ये पॉइंट इनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो सीधे से अगर ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स होंगे मेरे क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, समरेखीय होंगे। तो बेटा ये आज का पहला क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छे से आया होगा। जितने बच्चों को भी समझ में अच्छे से आया फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट करो या इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे को भेज दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, या फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ उसका समाधान दिया जाए। ठीक है? तो फटाफट से या तो इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी बना चलो। पेपर से पहले एक बार उस कॉपी को पूरे को रिवाइज करके आपको जाना है। ठीक है? तो ये पार्ट नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बेटा ध्यान देंगे सबसे पहले तो मैं यही कि देखो इस पार्ट को मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि देखो मेरे को अर्जेंटली थोड़ा सा काम है वो निपटाना है, तो इस पार्ट को मैं यही रखूंगा। अभी तक मैंने दो पार्ट दिए, फटाफट से इन्हें कंप्लीट करो अच्छे से, फिर थर्ड पार्ट का वेट करो। मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? बस अपना प्यार वगैरह बना के रखो, जितना हो सके सपोर्ट वगैरह बना के रखो। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी इसी वजह से होगी क्योंकि मैंने डेप्थ में जाकर आपको थोड़ी सी चीजें बताई थी। मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू।